क्योंकि शक्ति महिमारा होवे निरंतर तेरे संग, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे नित्य निरंतर। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरे पवित्र त्रित्व के पुण्य तथा तेजस्वी नाम की महिमा हो, उसकी स्तुति और आराधना हो। तेरा नाम स्वर्ग और पृथ्वी में सदा पवित्र रहे। ये सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। तेरे प्रत्येक उपकार तथा अनुग्रह का प्रतिदान हम कदापि नहीं कर सकते। तेरे अनुग्रह और सारी सहायता से संपन्न और दुल्हनी की तरह अलंकृत तेरी कलीसिया में हम निरंतर तुझे धन्यवाद देते और तेरा गुणगान करते रहे। ये सबके प्रभु तू ही सृजनहार सर्वदाम आमीन। हम करते हैं प्रभु जी महिमा गाते हैं, यीशु मसीहा सबके प्रभु जी जय गान गाते हैं।
मसीहा सबके प्रभु जी जयगान गाते हैं, जयगान गाते हैं। हे प्रभु, वास्तव में तू हमारे शरीर को पुनर्जीवन देने वाला है, हमारी आत्मा का उद्धार करने वाला है और हमारे जीवन का सदा संरक्षण करने वाला है। तेरी स्तुति हो और आराधना हो, ए सबके प्रभु सर्वदा। आमीन। ऊंचे स्वर से गाएंगे हम जीवित प्रभु का महिमा गान। ईश्वर तुम पवित्र हो, हे शक्तिमान तुम पवित्र हो, ईश्वर तुम पवित्र हो, हे शक्तिमान तुम पवित्र हो, हे अमर तुम पवित्र हो। हम पर दया करो, हम पर दया करो। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे पावन महिमा में शक्तिमान और अमर ईश्वर, तू भक्तजनों में संतुष्ट होकर निवास करता है। हमारी विनती स्वीकार कर, तू अपने स्वभाव के अनुसार हमें क्षमा कर और हम पर कृपा कर। ए सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। प्यारे भाइयों बहनों, बैठकर सुनिए। पहला पाठ संत पेतरुस का दूसरा पत्र अध्याय 3 पद संख्या 8 से 13 तक। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे। प्यारे भाइयों, यह बात अवश्य याद रखें कि प्रभु की दृष्टि में एक दिन 1000 वर्ष के समान है और 1000 वर्ष एक दिन के समान। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने में विलंब नहीं करता, जैसा कि कुछ लोग समझते हैं, किंतु वह आप लोगों के प्रति सहनशील है और यह चाहता है कि किसी का सर्वनाश नहीं हो, बल्कि सब के सब पश्चाताप करें। प्रभु का दिन चोर की तरह आएगा। उस दिन आकाश गरजता हुआ विलीन हो जाएगा, मूल तत्व जलकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी तथा उस पर जो कुछ है वह सब भस्म हो जाएगा। यदि यह सब इस प्रकार नष्ट होने को है, तो आप लोगों को चाहिए कि पवित्र तथा भक्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करें और उत्सुकता से ईश्वर के दिन की प्रतीक्षा करें। उस दिन आकाश जलकर विलीन हो जाएगा और मूल तत्व तप के पिघल जाएंगे। हम उसकी प्रतिज्ञा के आधार पर एक नए आकाश तथा एक नई पृथ्वी की प्रतीक्षा करते हैं, जहां धार्मिकता का निवास करेगी। यह प्रभु की वाणी है। तेजस्वी है प्रभु वाणी, प्रतापी है प्रभु वाणी, तेजस्वी है प्रभु वाणी, प्रतापी है प्रभु। मंदिर में सब
संत लूकस द्वारा घोषित हमारे प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। ईसा के माता पिता प्रति वर्ष पास्का पर्व के लिए यरूशलेम जाया करते थे। जब बालक 12 वर्ष का था तो वे प्रथा के अनुसार पर्व के लिए यरूशलेम गए। पर्व समाप्त हुआ और वे लौट पड़े, परंतु बालक ईसा अपने माता पिता के अनजाने में यरूशलेम में रह गया। वे यह समझ रहे थे कि वह यात्री दल के साथ है, इसलिए वे एक दिन की यात्रा पूरी करने के बाद ही उसे अपने कुटुंबियों और परिजनों के बीच ढूंढते रहे। उन्होंने उसे नहीं पाया और वे उसे ढूंढते ढूंढते यरूशलेम लौटे। 3 दिनों के बाद उन्होंने ईसा को मंदिर में शास्त्रियों के बीच बैठे उनकी बातें सुनते और उनसे प्रश्न करते पाया। सभी सुनने वाले उसकी बुद्धि और उसके उत्तरों पर चकित रह जाते थे। उसके माता पिता उसे देखकर अजंबे में पड़ गए और उसकी माता ने उनसे कहा, बेटा, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देखो तो तुम्हारे पिता और मैं दुखी होकर तुमको ढूंढ रहे। उसने अपने माता पिता से कहा, मुझे ढूंढने की जरूरत क्या थी? क्या आप यह नहीं जानते थे कि मैं निश्चय ही अपने पिता के घर में होऊंगा? परंतु ईसा का यह कथन उनकी समझ में नहीं आया। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों एवं नन्हे बच्चों, सबको जय यीशु। एक विश्व प्रसिद्ध कवि और उपन्यासकर्ता है जिसका नाम है मत्सुओ बाशो। मत्सुओ बाशो के एक कहानी है, छोटी सी कहानी। उसका संदर्भ इस प्रकार है। पुराने समय में जापान के एक गांव, उस गांव में एक किसान बेटा और उनके विधवा मां एक साथ रहते थे। उस समय वहां के राजा एक आदेश दिया है कि लोगों को ये चुनौती दिया या लोगों को ये आज्ञा दिया कि अगर आप मारना नहीं चाहते हैं तो वहाँ एक बहुत बड़े पहाड़ है, उसके ऊपर ले जाकर वहाँ छोड़ सकते हैं। लेकिन इस बेटा और माँ के बीच में इतना प्यार था, बेटा इस प्रकार के कृत्य नहीं कर पाते थे। उस गांव के सभी लोग अपने घर के बूढ़े माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी सबको उस पहाड़ में जाके रहने के लिए जगह दिया। उस पहाड़ से बुजुर्ग लोगों को उतर के नीचे आना असंभव है, इसलिए कुछ ही दिनों में वे सब वही मर जाएंगे। ये बेटा बहुत दिन इंतजार किया। गांव में कोई भी बुजुर्ग आदमी नहीं बचा है। राजा का फिर से संदेश आया, आज्ञा आया कि तुरंत ही बूढ़े लोगों को ले जाना है। उनके पास कोई चारा नहीं है। उसने उनके विधवा माँ को एक कपड़े में बांधकर, अपने कंधे पर बांधकर उस पहाड़ी की ओर चढ़ने लगे। जब पहले सभी लोग गए थे तो झुंड झुंड में गए थे। रास्ता संकीर्ण है, कठिन है, तो मादा पीछे उनके कंधे पर कपड़े के बल पर बांधे हैं और ये बेटा आगे चल रहे हैं। चलते चलते बेटा थक गए
और उनको रास्ता भी पता नहीं है। रास्ता उनके वजन जो है धीरे धीरे जैसे उनके ताकत घटते जा रहे हैं, माँ के वजन बढ़ते जा रहे हैं, उनको ऐसा एहसास होता है। तो 2-3 बार वो माँ से बताया, आप शांति से पीछे बैठ जाइए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, ऊपर तक जाना है। लेकिन ये माँ बीच में दाएं की ओर कभी कभी बाएं की ओर मुड़ते रहे, तो वो उनको डांटते रहे कि आप आराम से बैठिए ताकि मैं आपको ऊपर तक पहुंचा सकूं। फिर भी माँ नहीं सुने, वो गुस्सा किए, फिर भी माँ नहीं सुने, कभी कभी दाएं तरफ कभी कभी बाएं तरफ मुड़ते रहे। वो बेटा बहुत ही मुश्किल से इधर उधर रास्ते से भटकते भटकते पहाड़ के ऊपर तक पहुंच गया। वहां उस आए, उस रास्ते पर मैं पूरा पत्तियां तोड़ के डाले हैं, पत्तियां फूल। वो पत्तियां और फूल तोड़ने के लिए कभी कभी मैं दाएं तरफ मुड़ता था, कभी कभी बाएं तरफ मुड़ते थे, ताकि आप रास्ता ना भटके, उसी रास्ते से आप वापस जा सके। कहानी आगे बढ़ता है, लेकिन उस बेटा उस माँ को वहां त्यागते नहीं है, वो उनको वापस लेके आता है। कुछ समय बाद राजा ऐसे आदेश देता है कि ऐसा कुछ राख लाना है जो आपस में बंधे हो, और बाद में माँ उनको भी आइडिया बता देता है, और बाद में राजा को पता चलता है कि इनको दिमाग देने वाले उनकी माँ है। उसी समय से वो राजा ने उस जो आज्ञा निकाला था कि बूढ़े लोगों को उस पहाड़ में भेजना है, मार डालना है, वो आज्ञा रद्द कर देता है, क्योंकि बुजुर्ग लोगों के पास तजुर्बा रहता है, उनके पास बच्चों से युवा जनों से ज़्यादा दिमाग रहता है। इस कहानी का सार इतना ही है, एक माँ खुद वो जानती है कि उन्हें उस अकेला उस जंगल पर छोड़ने जा रहे हैं, फिर भी उस बेटे के बारे में सोचते हुए उनके लिए रास्ते भर पत्तियां तोड़ के डाले। आज हम मादा मरियम के पर्व मना रहे हैं। मादा मरियम के जिंदगी को देखे तो इसी प्रकार के रास्ते बनाने के काम मादा मरियम ने किए हैं। हम अपने जिंदगी में आजू बाजू देखो तो हमें बहुत सारा उदाहरण मिलता है एक माँ के बारे में। एक माँ जो अपने बच्चे को 9 महीने लेकर घूमता है, लेकिन वो जिंदगी भर उसका एक बार भी लफ्ज भी बच्चों से नहीं कहते हैं कि तुम्हें मैं 9 महीने तक मेरा कोख में पाला है। इसका जिक्र बार बार नहीं करते हैं। आगे चलकर जब बच्चा पहली क्लास में आता है, माँ के दिल धड़कने लगता है, मेरे बच्चे पढ़ने में कैसा है, कितना अंक मिलता है। अगर बच्चे को मार्क कम हो जाते हैं तो माँ के दिल धड़कने लगते हैं और प्रार्थना में लगे रहते हैं। मैं जानता हूँ ऐसे बहुत सारे माँ जब बच्चे परीक्षा लिखने जाते हैं उसी समय से बच्चे आने तक रोजरी माला करती है। बहुत सारे माँ है जो बच्चों को अच्छे दिमाग मिलना के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ये बात छोड़ो, अगर एक बच्चा मेधावी छात्र बन गया फिर भी उनके प्रार्थना कमी नहीं होते हैं। हमारे पल्ली में भी हम जानते हैं, कल ही बताया, परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद भी वो माँ ईश्वर के दरबार पर प्रार्थना के अर्जी लेकर आए हैं कि उन्हें आगे की जिंदगी में और उत्तीर्ण करा दे। एक माँ की प्रार्थना कभी भी खत्म नहीं होता है। मैं ऐसे एक दादी को जानता हूं जो अपने बेटी के लिए जो अपने जिंदगी कुर्बान दिया। ऐसा एक पचमढ़ी जैसे एक बहुत बड़ा पानी के प्रवाह जहां होता है, वहां पूरा परिवार के संग उस पानी देखने के लिए नीचे उतरते जाते हैं। बहुत उतार
और आखिरी में चढ़ने के लिए उनके बेटा नहीं सक्षम नहीं था। तो बहुत सारे समय उनके बेटी उस बच्चे को लेकर उस पहाड़ को चढ़े। उसके बाद जब वो थक गए, उनके नानी उस बच्चे को लेकर पहाड़ चढ़ते हैं। चढ़ते चढ़ते दोनों थक जाते हैं। आखिरी में बच्चे को नीचे रखते हैं और माँ उस पहाड़ी में कुछ 10 कदम नीचे की तरफ गिर जाते हैं और उनके दोनों घुटने खराब हो जाते हैं। उसके बाद जिंदगी भर वो बिस्तर से नहीं उठे। पूरा देह शरीर फट गए और कीड़े पड़ने लगे थे। अपने बच्चों के प्रति माँ कभी भी अपने जिंदगी को, अपना खुशियों को नहीं देखते हैं। जब भी घर में कुछ अच्छा चीज बनते हैं, सबसे पहले अच्छा चीज हम बच्चों को खिलाते हैं। उसके बाद जो बच्चे हैं वही माँ बाप खाते हैं। इसको और आगे बढ़ा के सोच लो। हम जानते हैं कि सास और बहू के लड़ाई हमेशा चलते रहते हैं, लेकिन उस बेटे का शादी के लिए माँ कितना मेहनत करती है। दिन भर दौड़ भाग करते हुए, घर को सजावट करते हुए, बहुत पैसा जमाते हुए उस बेटे के शादी के लिए मेहनत करते रहते हैं। भले ही वो जानते हैं सास बहू की दिक्कतें होंगे, फिर भी उस बेटे के खुशियों के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। उस माँ के बारे में सोचो जो अपने 1 साल की बच्चे के पेट में कैंसर है। उस माँ के दर्द को समझो। हर एक मंदिर मस्जिद कहीं भी जाना है वो चले जाती है, क्योंकि उनके 1 साल की बच्चे के पेट में कैंसर है। उस माँ के बारे में सोचो जिनके बेटे आतंकवादियों के कब्जे में हैं। उस माँ के दर्द कोई नहीं बता सकते। ऐसा कोई माँ नहीं है जब अपने बच्चे को किसी ने किडनैप कर देता है या आतंकवादियों ने ले जाता है तो वो उनके माँ के दिल धड़कने लगते हैं और ईश्वर के पास वो रोते हुए आते हैं। अगर हम इस निरे मनुष्य, एक माँ अपने बच्चों के प्रति इतना प्यार करते हैं, तो हमारे मादा मरियम स्वर्गीय माँ के प्यार कितना अधिक होगा। जब इस प्रकार के दुख संकट में हैं, जब अपने बच्चे पढ़ने में कमजोर है, हम ईश्वर से विनती करते हैं तो हम मादा मरियम के समक्ष दौड़ के आए, क्योंकि मादा मरियम ने ईसा मसीह को बचपन में खूब पढ़ाया। उसके क्रूस के रास्ते के समय उनके साथ रहे। जैसे आज के सुसमाचार में है, मंदिर में खो गया था और वो शास्त्रियों और फरीसियों के बीच बैठकर ज्ञान की बातें कर रहे थे। फिर भी उनको दुख लगा क्योंकि उनके पास वो नहीं थे। उस क्रूस के नीचे खड़े होते हुए उनके बेटा उसके क्रूस में लेटे हुए मरने का वो दृश्य उनके माँ अपने आंखों से देख लेते हैं। उसके बाद उनके शरीर, उनके शव को अपने गोद में लेटाकर रो लेते हैं। इतना दर्द, इतना दुख सहते हुए एक माँ अपने निजी जीवन के हर एक दुख को समझ सकते हैं। जब भी हमारी जिंदगी में इस प्रकार की कठिनाई आ जाए, एक बार माँ के सामने दौड़ के आकर रो के प्रार्थना करे, वो आंसू कभी भी व्यर्थ नहीं जाएंगे, क्योंकि मादा मरियम अपने जिंदगी में इस प्रकार की दुखों को सहा है, इस प्रकार की अपने पुत्र के प्रति दुखों के प्रति आंसू बहाया है। उस माँ के सामने आकर एक बार आंसू बहा दे, उस माँ आपको कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा। जिस घर में माँ के प्रति प्रेम रखता है, उस घर का कोई भी रास्ता नहीं भटकेगा, क्योंकि इस कहानी में जो माँ अपने बच्चों के लिए पत्ती तोड़ सकता है, तो हमारे स्वर्गीय की माँ पत्ती नहीं पूरा रास्ता तय कर देगा। उस माँ के शरण में आ जाए, उस माँ को अपने जिंदगी में अपना ले, भले ही अपने दिल में उनको लेके घूमे, तो हम जिंदगी भर रास्ता नहीं भटकेगा। हमारे हर दुख को सामना करने के लिए वो मादा मरियम हमारे समक्ष हमेशा रहेगी, क्योंकि मादा मरियम जानती है कि दुख क्या होता है। जय यीशु।
हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हे पिता ईश्वर, आज हम सब मिलकर संत फ्रांसिस वार्ड के प्रत्येक सदस्यों को आपके पावन चरणों में समर्पित करते हुए सभी के शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक रूप से स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए और हर एक व्यक्ति की मन्नतों को पूरा करने के लिए हम पिता परमेश्वर से मध्यम द्वारा माता मरियम के पास प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारे प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, आज हम विशेष रूप से आज के दिन के लिए एवं पिछले कोरोना में आपने हम सभी को सुरक्षित रखकर इस नोवेना में 9 दिनी प्रार्थना करने के लिए हमें अपने विश्वास में सुदृढ़ और बढ़ाने के लिए आपने सुनहरा मौका दिया है। इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आज विशेष रूप से हे परम पिता परमेश्वर, आज कोविड में जो इस संसार से चले गए हैं, पिता ईश्वर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। साथ में जिन लोगों ने जो कोविड में मरे हुए लोगों के रिलेशन में हैं और वो अपना असहाय महसूस कर रहे हैं, दुखित हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। हे पिता ईश्वर, उन पर भी आशीष कृपा बरसाइए ताकि वे भी उन्हें भूलकर एक सामान्य जीवन जी सकें। हे पिता ईश्वर, विज्ञान संकेत दे चुका है कि कोविड-19 के डेल्टा प्लस जो इस समय प्रभाव में है, आने वाली है। पिता ईश्वर, हम आपसे विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं कि यह संसार आपका है प्रभु, और संसार में रहने वाले आपके हैं। हे प्रभु, इस संसार में रहने वाले सभी व्यक्तियों को आप सुरक्षित रखिए। इस बीमारी को हमेशा के लिए नष्ट कर दीजिए प्रभु, ताकि पूरा संसार सामान्य जीवन जी करके आपकी महिमा और विश्वास में अडिग बने रहें। इसके लिए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम सब अपने आप को और हर एक अपने आप को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के दिव्य चरणों में समर्पित करें। हे हमारे ईश्वर, हम समर्पित करते हैं। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम अत्यंत नम्रता से विनय करते हैं, तू अपना अनुग्रह हम पर पूर्ण कर। हमारे हाथों अपने दान की वर्षा कर, अपने भक्तों के अपराधों की माफी और अपने चुनी हुई बैलों के पापों की क्षमा प्रदान कर। ये सबके प्रभु पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। सबके प्रभु ईश्वर हमारे पापों और अपराधों का मैल अपने कृपा सागर में धो डालने की दया करें। हे प्रभु, तू अपनी उदार कृपा से हमारे पापों का कलंक मिटा दे। Sham
पिता पुत्र पवित्र आत्मा की स्तुति हम गाए नित्य निरंतर। यीशु माता मरियम और धर्मी यूसुफ का स्मरण होवे बलि वेदी पर। अनादिकाल से अनंत काल तक महिमा होवे नित्य निरंतर। पुत्र प्रेरित उसके बंधु विनती करिए शांति विराजे। सब जन कहिए आमीन आमीन। इस पावन वेदी पर मनाते संत तोमस की याद हम करते। विजयी भक्तों शहीदों के संग शक्तिमान प्रभु साथ हमारे, राजाधिराज साथ हमारे, प्रभु परमेश्वर साथ हमारे, याकूब का ईश्वर सहारा हमारा। छोटे बड़े सभी मृदग प्यारे सोते रहे हैं इस आशा में। प्रभु वर अपने पुनरुत्थान द्वारा सबको पुनर्जीवित कर देगा। प्रभु के सामने खोलो मन को, उपवास प्रार्थना पश्चाताप से, यीशु मसीह और परमपिता को, पवित्र आत्मा को प्रीति कर ले। हे प्रभु, हमें इस योग्य बना दे कि हम निर्मल हृदय और निष्कल्मष मन से पवित्र दम स्थान में प्रवेश करें। पवित्रता और श्रद्धा भक्ति से तेरी पवित्र वेदी के सामने खड़े होकर सच्चे विश्वास के साथ तेरे दिव्य चरणों में आत्मिक एवं मानवीय बलिदान चढ़ा सके। सर्वशक्तिमान परम पिता एक ही है यह परमेश्वर, सृष्टा दृश्य दृश्यों का यह विश्वास हमारा है। यीशु मसीह ईश इकलौता, सारी सृष्टि का पहलौठा, सभी युगों के पहले जन्मा, यह विश्वास हमारा है। परम पिता से उत्पन्न जो नहीं बनाया हुआ है वो, वह ईश्वर से सच्चा ईश्वर, यह विश्वास हमारा है। ईश्वरत्व में है संपूर्ण, एक तत्व है पिता के संग, उसी से सब कुछ सृजित है, यह विश्वास हमारा है। मनुष्यों के लिए स्वर्ग से
से उतरा, पवित्र आत्मा से गर्भस्थ हुआ, कुंवारी मरियम से जन्मा है, यह विश्वास हमारा है। बनाया गया प्रभु का तन, जैसे लिखा था नबियों ने, उठा प्रभु वर तीसरे दिन, यह विश्वास हमारा है। वह अंतिम दिन, मृत और जीवित लोगों का निर्णय करने महिमा से, यह विश्वास हमारा है। मात्र है कलीसिया, प्रेरित गत और पावन है, सार्वत्रिक है धर्म मंडली, यह विश्वास हमारा है। सबका प्रभु ईश्वर अपना स्तुति गान करने के लिए आपको योग्य बना दे। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। अपने निर्विरोधी धर्मादर्शों तथा धर्मादर्शों, याजकों तथा उपयाजकों एवं ब्रह्मचारी युवक युवतियों के लिए, अपने माता पिता भाई बहनों तथा पुत्र पुत्रियों के लिए, धर्मी तथा विश्वासी शासकों और सभी श्रद्धालु विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु मसीह की कृपा द्वारा यह बलिदान हमें सहायता, मुक्ति और सर्वमय जीवन प्रदान करे। हे प्रभु मुझे आशीर्वाद दे। भाई और बहनों, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि ये बलिदान मेरे हाथों द्वारा पूरा हो। सबका प्रभु ईश्वर अपनी इच्छा पूरी करने की शक्ति आपको प्रदान करे। आप अपने लिए, हमारे लिए और सारे विश्व के लिए यह जो बलिदान अर्पित कर रहे हैं, उसे वह प्रसन्न होकर स्वीकारे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरे प्रचुर कृपा दानों के लिए हम निरंतर धन्यवाद करते हैं। हम पापी और अपराधी होने पर भी तूने कृपापूर्वक हमें अपने मसीह के शरीर रक्त के सेवक बनाया। हमें इसे शक्ति दे कि हम परिपूर्ण प्रेम और सच्चे विश्वास से तेरे दानों के साधक बने। हम तुझे वंदना, स्तुति, कृतज्ञता और आराधना अर्पित करते हैं अब सदा और सर्वदा। आप लोगों को शांति। और आपको भी। भाइयों और बहनों, मसीह के प्रेम में परस्पर शांति अभिवादन करें। पछतावी हृदय से हम प्रभु को धन्यवाद दें और उससे निवेदन करें, अपने में रहस्य शांति का विस्तार हो।
हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संसर्ग हम सबको प्राप्त हो, अब सदा और सर्वदा। आमीन। सर्वोच्च में मन लगाए, तुझमें है प्रतापी राजा, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के ईश्वर। सबके प्रभु ईश्वर को बलिदान चढ़ाया जा रहा है। यह उचित और ठीक है। हे ईश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तेरे महिमामय त्रित्व का आराध्य नाम सबकी स्तुति के योग्य है, सभी जीवों की कृतज्ञता के योग्य है, सभी सृष्टियों की वंदना और प्रशंसा के योग्य है। तूने अपनी कृपा से जगत और उसके निवासियों को रजा और नश्वर मानवों पर अवर्णनीय उपकार किया है। हे प्रभु, सहस्रों स्वर्गवासी तथा करोड़ों देवदूत प्रणत होकर तेरी आराधना करते हैं। अग्नि और पावन रूपी स्वर्गीय सेनाएं तेरे पावन नाम की महिमा गाते हैं। पवित्र केरूबीम तद दिव्य सराफिम से मिलकर तेरी प्रभुत्व की उपासना करते हैं। पावन ईश्वर, पावन तेरा नाम, धरती अंबर में गूंजे प्रभुवर तेरा नाम। पावन अति पावन ईश्वर, पावन तेरा नाम, धरती अंबर में गूंजे प्रभुवर तेरा नाम। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम। पावन अति पावन ईश्वर, पावन तेरा नाम, धरती अंबर में गूंजे प्रभुवर तेरा नाम। पावन अति पावन ईश्वर, पावन तेरा नाम, धरती अंबर में गूंजे प्रभुवर तेरा नाम। धन्य है वो जो आता है परमेश्वर के नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम। पावन अति पावन ईश्वर, पावन तेरा नाम, धरती अंबर में गूंजे प्रभुवर तेरा नाम। पावन अति पावन ईश्वर, पावन तेरा नाम, धरती अंबर में गूंजे प्रभुवर तेरा नाम। हे प्रभु ईश्वर, इन सभी स्वर्गवासियों के साथ हम तेरा धन्यवाद करते हैं, जो शब्द स्वयं ईश्वर है और तेरा आत्मज है, उसकी हम उपासना करते हैं। वह तेरे सादृश्य है, तेरी दीप्ति है और तेरे तत्व का प्रतिरूप है। तेरे बराबर होते हुए भी दास का रूप धारण कर उसने अपने को दीनहीन बना लिया। वह विवेक, बुद्धि और अमरता से संपन्न आत्मा के साथ नश्वर शरीर को अपनाकर पूर्ण मानव बना, स्त्री से जन्मा और नियम के अधीन रहने वालों को मुक्त करने के लिए नियम के अधीन रहा। उसने हमारी मुक्ति के स्मारक के रूप में यह रहस्य में प्रदान किया, जो हम तुझे चढ़ा रहे हैं। हे प्रभु ईश्वर, तेरे पुत्र के आदेश अनुसार हम उसके दुख भोग की स्मृति मना रहे हैं। जिस रात को वह सौंपा गया, उसी रात को उसने अपने पावन हाथों में रोटी ली, स्वर्ग की ओर, हे पूज्य पिता, तेरी ओर आंखें उठाई, धन्यवाद की प्रार्थना करने के बाद उसे तोड़ा तथा अपने शिष्यों को देते हुए कहा, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तुम्हारी पापों की क्षमा के लिए बांटा जा रहा है। ले लो
और इसमें से तुम सब खाओ। उसी प्रकार उसने प्याला लिया और धन्यवाद एवं स्तुति भजन के बाद उसे उन्हें देते हुए कहा, यह नवीन विधान का मेरा रक्त है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। ले लो और इसमें से तुम सब पियो। और जब तुम मेरे नाम पर एकत्र हो जाओ तो मेरी स्मृति में किया करो जो मैंने किया है। हे प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा का आगमन हो। वह तेरे भक्तों की बलि पर विराज और इसे निगृहित और पवित्र करे। हे प्रभु, इसके द्वारा में अपराधों की माफी, पापों की क्षमा, पुनरुत्थान की दृढ़ आशा और स्वर्ग राज में तेरे प्रयोजनों के साथ नया जीवन मिल जाए। इस महान और अत्युत्तम मुक्ति विधान के प्रति हम तेरा निरंतर स्तुतिगान करते हैं। तेरे मसीह के अनमोल रक्त से पवित्र की गई कलीसिया में हम आनंद और आशा के साथ तुझे धन्यवाद अर्पित करते हैं। तेरे शाश्वत पवित्र और जीवनदायी नाम की वंदना, स्तुति और आराधना अर्पित करते हैं और तुझे धन्यवाद देते हैं अब सदा और सर्वदा। हे ईश्वर, तू दयालु है, मुझ पर दया कर। हे प्रभु, मैं तेरा आशीर्वाद प्राप्त हो तेरी उदार कृपा में इस महिमा में पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्यों के समीप पहुंचा देती है। यद्यपि हम अयोग्य है, यद्यपि सचमुच हम अयोग्य हैं। हे ईसा मसीह, तेरे पावन नाम की जय हो। हे प्रभु, और तेरी सदा आराधना हो। ये जीवन तथा जीवनदायी रोटी स्वर्ग से उतर कर आई है और समस्त जगत को जीवन प्रदान करती है। इसका सेवन करने वाले नहीं मरते हैं, इसको ग्रहण करने वाले मुक्ति पाते हैं। उनको क्षमा प्राप्त होती है और वे सदा जीवित रहते हैं। जीवन की रोटी तू यीशु प्यारे, अमर जीवन देने, सच्चे भले चरवाहा मेरे, अपना ले प्यार से मुझे। जीवन की रोटी तू यीशु प्यारे,
हमारे प्रभु ईसा मसीह की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का संश्रम सबको प्राप्त हो, अब सदा और सर्वदा। आमीन। सब श्रद्धा भक्ति से अपने मुक्तिदाता के अमूल्य शरीर के रक्तचंद्र के समीप जाए, पश्चाताप से प्राप्त आशा के साथ अपने अपराधों से मुंह मोड़कर और अपने पापों पर रोकर हम अपने प्रभु ईश्वर से क्षमा की याचना करें और अपने भाई बहनों के अपराधों को क्षमा करें। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम अपने अंतःकरण को मनमुटाव कलह से शुद्ध करें। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम अपना सब ग्रहण करें और पवित्र आत्मा से पवित्र हो जाएं। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हे प्रभु, यह रहस्य हमारे शरीरों के पुनरुत्थान का और आत्माओं की मुक्ति का कारण बने और अनंत जीवन का कारण बने। आमीन। हे प्रभु, तू अपनी असीम कृपा से अपने सेवकों के पाप तथा अपराध क्षमा कर, अपने अनुग्रह से हमारी वाणी पवित्र कर, जिससे तेरे राज्य में संतों के साथ हम तेरा स्तुति गान कर सके। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हम इस योग्य बना दे कि हम निर्दोष होकर प्रसन्न मन से निरंतर तेरे सानिध्य में रह सके और तेरे अनुग्रह से प्राप्त आशा के साथ हम सब मिलकर तुझे पुकारे और इस प्रकार कहे, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारे अपराध तथा पाप हमें क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि सर्वदा राज तेरा है, शक्ति तेरी है और महिमा तेरी है। आमीन। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे दयालु पिता, हम तेरी कृपा के लिए तुझसे विनय करते हैं। हमें परीक्षा में ना पड़ने दे, परंतु दुष्ट और उनके साथियों से में बचा, क्योंकि स्वर्ग तथा पृथ्वी पर राज्य तेरा है, शक्ति तेरी है और प्रभुत्व तेरा है, आप सदा और सर्वदा। आमीन। आप लोगों को शांति। और आपको भी। हे प्रभु जो पवित्र है, पवित्र लोगों के लिए है। एकमात्र पिता पवित्र है, एकमात्र पुत्र पवित्र है, एकमात्र आत्मा पवित्र है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की सदा सर्वदा जय हो। आमीन। जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान करें। कलीसिया में उसकी स्तुति हो, उसकी करुणा सदा सर्वदा हम पर हो। हमारे जीवनदाता प्रभु ईसा मसीह का कृपादान हम सब लोगों में उसकी करुणा से परिपूर्ण हो जाए सदा सर्वदा। आमीन। भाइयों और बहनों, कलीसिया आमंत्रित करती है, स्वर्गराज में विश्वास रखते हुए आप लोग ईश्वर पुत्र के शरीर और रक्त को ग्रहण करें।
बन के रिमझिम सावन, दिल में उतरो बन के मीठी धड़कन, हे ये आराधना मेरा जीवन, हे ये आराधना मेरा जीवन। होके रोटी में शामिल मुझ में हो जाओ दाखिल, कुर्बान है जो भी है मेरा। होके रोटी में शामिल मुझ में हो जाओ दाखिल, कुर्बान है जो भी है मेरा। मेरी इबादत तू ही हकीकत, मेरी इबादत तू ही हकीकत, सुन के तुम्हारी धुन जाग उठा है मन। दिव्य संस्कार से छूके मन को मेरे, आके जीवन में तुम बस जाओ। तुम हो दिल का करार, सच्चा तुम ही हो प्यार, आओ मुझको तुम अपना बनाओ। बरसों बन के रिमझिम सावन, दिल में उतरो बन के मीठी धड़कन, है ये आराधना मेरा जीवन, है ये आराधना मेरा जीवन। जीना है तुझसे मिलकर अब तो, जीवन के हर पल रास्ता हो तुम ही मंजिल। जीना है तुझसे मिलकर अब तो, जीवन के हर पल रास्ता हो तुम ही मंजिल। सारे गमों का मुझको गिला क्या, सारे गमों का मुझको गिला क्या, यीशु है मेरे संग प्यार भरा मधुबन। दिव्य संस्कार से छूके मन को मेरे, आके जीवन में तुम बस जाओ। तुम हो दिल का करार, सच्चा तुम ही हो प्यार, आओ मुझको तुम अपना बनाओ। बरसों बन के रिमझिम सावन, दिल में उतरो बन के मीठी धड़कन, है ये आराधना मेरा जीवन, है ये आराधना मेरा जीवन। सबको जय यीशु। कल हमारे नोवेना का तीसरे दिन हमारे लिए मिस्सा बलिदान अर्पित करने के लिए श्रद्धेय फादर सिनोज थॉमस कल हमारे बीच में आएगा। और कल का मिस्सा रोसो लेमो वार्ड की ओर से किया जाएगा। तो वार्ड में बेड्स अनुरोध हैं, कृपया सभी लोग कल गिरजाघर में उपस्थित होने के लिए कोशिश करें। और कल मिस्सा के बाद जो भी कमिटी बन चुके त्यौहार के लिए, तो कृपया अनुरोध है सभी लोग उस कमेटी के साथ बैठकर जो भी तैयारी करना है कृपया उस तैयारी पूरा करने के लिए कोशिश करें। और जो लोग माँ मरियम को पहनाने के लिए साड़ी देते हैं, कृपया आप लोग से अनुरोध है एक दिन पहले साड़ी पहुँचाने के लिए कोशिश करें। और कुछ लोग निवेदन देना चाहते हैं, वो भी निवेदन व्हाट्सएप द्वारा या आप लोग पहले से निवेदन देने से मिस्सा में हम लोग ज़रूर आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। और अगले इतवार 12 तारीख हमारे पारिश का महापर्व हमारे श्रद्धेय धर्माधीश जेम्स अतिकलम हमारे बीच में आएगा। बच्चों का पवित्र परम प्रसाद और दृढ़ीकरण संस्कार भी उस दिन होगा। बच्चों का पाप स्वीकार रखा गया है 10 तारीख शाम को 4 बजे से। इस बार 12 बच्चों ने परम प्रसाद ग्रहण करने जा रहा है।
उन बच्चों के माँ बाप से अनुरोध है कि 10 तारीख शाम को 4 बजे तक गिरजाघर में अपने बच्चों को पहुंचाने के लिए कोशिश करें। और सभी माता पिताओं से अनुरोध है, बच्चों के माता पिता से अनुरोध है, 10 या 11 तारीख पाप स्वीकार करके अपने बच्चों को परम प्रसाद दिलवाने के लिए आप लोग आध्यात्मिक रूप से भी तैयारी करना है। और परम प्रसाद ग्रहण करने वाले बच्चों के परिवार से जितने लोग आने वाला हैं, कृपया कल हमारे पारिश ट्रेशरर के पास और संख्या नाम जमा करें, ताकि उसी हिसाब से बाहर से आने वाले गेस्ट को हम देखभाल करेंगे। और त्यौहार के लिए जो फैमिली कंट्रीब्यूशन कुछ लोग जमा किया है और कुछ लोग जमा नहीं किया, कृपया आप लोग जमा करने के लिए भी कोशिश करें। कृपया हम अंतिम आशीष के लिए खड़े हो जाएं। एकत्र होकर इमाम हमारे पवित्र जीवनदायी दिव्य रहस्यों में भाग लेने योग्य बनाए गए हैं। हम सब एक साथ ईश्वर को धन्यवाद दें तथा उसकी महिमा गाएं। ईश्वर के अमूल्य दिन के प्रति उसकी निरंतर स्तुति होती रहे। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, तूने अपने कृपा तथा अनुग्रह से मरण मोचन के लिए ये महिमामय पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्य में प्रदान किए हैं। इस दान के लिए तेरे परम धन्य त्रित्व को स्तुति और आराधना निरंतर धन्यवाद अर्पित करना हमारे कर्तव्य है। ये सब के प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। हे प्रभु हमें आशीर्वाद दे। हे मसीह मानवों की आशा के चिरादार, तूने अपनी इन महिमा में पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्यों के द्वारा हमारे पापों तथा अपराधों को क्षमा किया है और हमारे भूलों को दूर किया है। परम दाम के देन सदा ही धन्य है। आमीन। परम पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु निज सुध द्वारा आत्मा के वरदानों से धन्य बनाया हम सबको। अक्षय नश्वर भाग्य यही स्वर्गोन्मुख ये मार्ग सही। प्रभु यीशु ने बुलाया हमें, स्वर्ग वही ले जाता हमें। जो खाता यह तन मेरा, खून यही जो पीता है, सच्चा जीवन पाएगा। उसमें वास करूँगा मैं, अंतिम दिन में जिलाऊंगा। झंडा क्या से बचा लूँगा, शाश्वत जीवन में दूंगा। सुन लो यह प्रभु वाणी है। आशीष दे बरसे वरदान, संभाले प्रभु मंडली को। चरणों माए भक्तों को, रक्षा कर ले प्रभु ईश्वर। थाली चिन्ह से अंकित हो, विपत्तियों से मोजित हो। प्रभुवर अपनी आशीष दे, अब सदा एवं सर्व सदा। क्षमा की वेदी प्रणाम। हमारे प्रभु के कब्र प्रणाम। मैंने तुझसे जो परमसार किया है, उससे मुझे अपराधों और पापों की क्षमा मिल जाए। मैं नहीं जानता कि
पुरोहितों के लिए प्रार्थना। हे प्रभु मसीह नित्य पुरोहित, तू अपने पुरोहितगण को अपने शरण में सुरक्षित रख। तेरे पुरोहिताई से अंकित किए हुए इनका हृदय पवित्र एवं इनका जीवन अपने स्वर्गीय पिता के प्रति तेरे आत्मत्यागी प्रेम का एक प्रतिबिंब बने रहे। इन्हें शक्तिशाली बना दे कि वे सब मानवों के लिए तेरे प्रेम और कृपा की संजीवन धारा बनकर दूसरों को पवित्रता की ओर ले जाएं, जिससे विश्व में तेरी उपस्थिति जारी रहे। इनके सभी परिश्रमों को भरपूर फलों से अनुग्रहित कर। हे ईश्वर, दुआ अपनी कलीसिया को पवित्र पुरोहितों तथा धार्मिक लोगों की संख्या बढ़ाकर, जो तेरे प्रेम व ज्योति फैलाकर तेरी सेवा में जीवन अर्पण करते हैं, अनुग्रहित कर, ताकि बहुत से लोग तुझे जाने, प्यार करें तथा स्वर्ग में सनातन सुख प्राप्त कर सकें। आमीन। यीशु हमारे सर्वोच्च पुरोहित, तू हम सभी को अपने हृदय में प्रज्वलित कर और हमें उत्साह एवं जोश से परिपूर्ण कर। हे ईश्वर दया कर, मसीहा दया कर। हे ईश्वर हम करते प्रार्थना सदा सुन लेना। स्वर्ग पिता सकलेश्वर, दिव्यानुग्रह दे दो हमें। नर रक्षक तू मसीहा, दिव्यानुग्रह दे दो हमें। ईश्वर आत्मा सकलेश्वर, दिव्यानुग्रह दे दो हमें। परिपावन है त्रिएक ईश्वर, दिव्यानुग्रह दे दो हमें। कन्या मेरी विमला माँ, ईश्वर सुत की माता तू। रक्षक यीशु की है माँ, हमारी विनती स्वीकार कर। निर्मल गीतों की सदा गाते स्वर्गवासियों, विजयी होकर विराजित लो। हमारी प्रार्थना स्वीकार कर। सीलाकार पवित्र दल, सिद्ध को आकाश दल, अनंत मुकुटधारियों, हमारी प्रार्थना स्वीकार कर। क्रूसित यीशु मसीहा के पवित्र दम नमूना से, क्रूस की रास्ता से निकले लो। हमारी प्रार्थना स्वीकार कर। आनंद दुख के सागर में ईसा मसीह को प्रीत किया। शहीदों का पावन गण, हमारी प्रार्थना स्वीकार कर। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, विजयानुग्रह दे दो हमें। पावन कर दो हम सबको, हमारी विनती स्वीकार कर। दुनिया के पापों को हरने, ईश्वर का मेमना तो यीशु, पाप क्षमा कर दो। ईश्वर पाप क्षमा कर दो। दुनिया के पापों को हरने, ईश्वर का मेमना तो ये
कि ईश्वर प्रार्थना सुन लेना। दुनिया के पापों को हरे ईश्वर का मेरा तो यीशु हम पर करुणा कर। ईश्वर हम पर करुणा कर। या मसीहा नरकुल पालक तू हम करते हैं यह प्रार्थना स्वीकारो। खुशबू भरे यह धूप समान स्वीकार कर लेना। खुशबू भरे यह धूप समान स्वीकार कर लेना। नित्य सहायक माता प्रार्थना कर हम बच्चों के लिए। तू है जगत की रानी विनती कर सदा सर्वदा। नित्य सहायक माता प्रार्थना कर हम बच्चों के लिए। तू है जगत की रानी विनती कर सदा सर्वदा। नित्य सहायक माता प्रार्थना कर हम बच्चों के लिए। तू है जगत की रानी विनती कर सदा सर्वदा। हे परम पवित्र और निष्कलंक कुंवारी तथा हमारी मादा मरिया, तू ही हमारी शरण, सहारा और भरोसा है। आज हम तेरे पास आए हैं। हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने हमारे लिए सब कृपाएं तेरे ही हाथों में सौंप दी हैं। निस्सहायक माता, हम तुझसे प्रेम रखते हैं और उस प्रेम को प्रकट करने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं कि हम सदैव तेरे भक्त रहेंगे और पूरी शक्ति के साथ अन्य लोगों को तेरे पास लाने का प्रयत्न करेंगे। हे नित्य सहायक माता, तू परम शक्तिशाली परमेश्वर से हमारे लिए कृपाएं मांग ले। प्रलोभन के समय विजय पाने की शक्ति, यीशु ख्रिस्त के प्रति प्रेम, जीवन भर ईश्वर की विश्वास पूर्वक सेवा और अंत में पवित्र मरण की महाकृपा, ताकि हम तेरे साथ और तेरे पुत्र के साथ अनंत काल तक रहें। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने गलीली के काना नगर में माँ के मरियम के केवल एक ही शब्द पर पानी को अंगूरी में बदल दिया था। अब तो इन सब लोगों की सुन जो यहाँ नित्य सहायक माता के नाम में आए हैं। हमारी प्रार्थना सुन और हमारा हार्दिक धन्यवाद स्वीकार कर। हे नित्य सहायक माता, हम तेरे शक्तिशाली नाम को पुकारते हैं। तू जीवितों की रक्षक और मृतकों की मुक्ति है। तेरा नाम सदैव हमारे ऊपर रहे, विशेषकर परीक्षा और मरण के समय। तेरे नाम का अर्थ ही भरोसा और शक्ति है। हे धन्य माता, जब जब हम तुझे पुकारे हमारी सहायता कर। तेरा नाम ही लेकर हम संतुष्ट नहीं रहेंगे, बल्कि हमारा दैनिक जीवन भी प्रकट करेगा कि तू सचमुच हमारी नित्य सहायक माता है। सांसारिक आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना। हे नित्य सहायक माता, हम पूरे विश्वास के साथ तेरे सामने आए हैं। हम अपने दैनिक जीवन की कठिनाइयों के लिए सहायता मांगते हैं।
दुख और तकलीफें कभी कभी हमें निराश कर देती हैं। दुर्भाग्य और विपत्तियां हमारे जीवन में कष्ट पहुंचाती हैं और हमें चारों तरफ से संकट का सामना करना पड़ता है। हम पर दया कर हे अति दयालु माता, हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता कर, हमको कष्टों से उबारे। और यदि ईश्वर की यही इच्छा है कि हम और अधिक समय तक दुख सहते रहें, तो ऐसी दशा में उन्हें प्रेम और धैर्य के साथ सहने में मदद कर। हे नित्य सहायक माता, अपने पुण्य के सहारे नहीं बल्कि तेरी शक्ति और प्रेम पर विश्वास करते हुए हम तुझसे यह सब मांगते हैं। निवेदन प्रार्थना। वचन में हम पढ़ते हैं, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इन वचनों में विश्वास करते हुए हम अपने पेरिस के सभी युवा बेटे बेटियों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे ईश्वर, सभी युवा बेटे बेटियां अपनी पढ़ाई पूर्ण कर नौकरी की तलाश में हैं। हे ईश्वर, आपसे बढ़कर कुछ नहीं है। आप हमारे इन बेटे बेटियों के ऊपर अपनी दया व करुणा बरसाइए, ताकि वे कुछ भी प्रतियोगिताएं परीक्षा देते हैं उनमें सफल होकर एक अच्छी नौकरी पा सके एवं सफल व खुशहाल जीवन जी सके। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हमारी माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। आज की इस नौवीना प्रार्थना में विशेष मन्नत मानकर चढ़ाने वाले संत फ्रांसिस वार्ड के प्रत्येक परिवार के सदस्यों को माता मरियम के चरणों में सौंपते हुए प्रार्थना करते हैं। हे माँ, आप जिस प्रकार अपने बेटे का हाथ पकड़कर सिखाया, उन्हें चलाया, हमें भी सिखाइए, ताकि हम मेल मिलाप एवं भाईचारे को अपनाते हुए दूसरों के लिए, जो गैर ख्रिस्तीय सभी के लिए नमूना बन सके। यह प्रार्थना हम करते हैं। हे प्रभु, हमारी माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। नबी ईसाया का ग्रंथ अध्याय 41 वाक्य 18 में पढ़ते हैं, मैं उजाड़ पहाड़ियों पर से नदियां और घाटियों में जलधाराएं बहा दूंगा। मैं मरुभूमि को झील बनाऊंगा और सूखी भूमि को जल स्रोतों से भर दूंगा। इस वचन की मध्यस्थता से हम जीसा तिर्की के लिए प्रार्थना करते हैं। जब कभी भी इस बच्ची का हीमोग्लोबिन कम हो जाता है और भी इस बच्ची को दूसरे से हीमोग्लोबिन की जरूरत पड़ती है, हे प्रभु, इस बच्ची के ऊपर ऐसी करुणा कृपा दीजिए कि हीमोग्लोबिन की मात्रा इसके शरीर में जलधारा के समान, जल स्रोत के समान हो जाए एवं दूसरों की हीमोग्लोबिन की जरूरत ना पड़े। इसके लिए हम माता मरियम से मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हमारी माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। प्रथम परम प्रसाद ग्रहण करने वाले हर एक बच्चों के लिए जो अभी तैयारी कर रहे हैं, हम उन्हें प्रभु यीशु के चरणों में रखते हुए उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हे ईश्वर, आप उन्हें आध्यात्मिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ प्रदान कर, ताकि ये बच्चे अच्छे से तैयारी कर सके। और इनको तैयारी कराने वाली सिस्टर के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि उन्हें भी अच्छी स्वास्थ्य प्रदान करें, ताकि वो अच्छे से तैयारी करवा सके। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हमारी माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हमारी इस नवरोजी प्रार्थना में भाग ले रहे प्रत्येक जन के लिए प्रार्थना करते हैं, जो भी मन्नतें रखकर इस प्रार्थना में गिरजाघर में उपस्थित या लाइव टेलीकास्ट में भाग ले रहे हैं, सभी को हे माँ आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हमारे बोलने से पहले ही हमारे दिल को था लेने वाली माँ, हमारे प्रत्येक जन के मन्नतों को पूर्ण करने वाली माँ, हमारी जरूरतों को पूर्ण करने के लिए हम यह प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हमारी माता मरियम के द्वारा
हमारी प्रार्थना सुन। धन्यवाद। दान वरदान व ईश्वर की महान आशीष एवं ट्रिनिटी स्कूल में पढ़ने वाले हर एक विद्यार्थियों के लिए उन्हें इस कोरोना महामारी में भला चंगा रखने के लिए उनके सभी स्टाफ सदस्यों के लिए एफसीसी सिस्टर्स ईश्वर को धन्यवाद करती हैं। उनके साथ मिलकर हम भी ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु, हम अपनी माता मरिया के द्वारा तुझे धन्यवाद देते हैं। मिस्टर अनिल मिंज का बेटा आयुष मिंज हर्निया की बीमारी से परेशान था, जिसने नौरोजी प्रार्थना में पिछले साल 2019 में पूर्ण रूप से स्वस्थ लाभ मिला। सब परिवार ईश्वर को धन्यवाद अर्पित करता है। इस परिवार के साथ मिलकर हम ईश्वर को धन्यवाद कहें। हे प्रभु, हम अपनी माता मरियम के द्वारा तुझे धन्यवाद देते हैं। राफेल पन्ना एवं परिवार अपनी पुत्री सिस्टर सीमा पन्ना के अच्छे स्वास्थ्य एवं जो अंतिम मन्नत ग्रहण की ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। इस परिवार के साथ हम ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु, हम अपनी माता मरियम के द्वारा तुझे धन्यवाद देते हैं। हम विदिशा के सभी ख्रिस्ती विश्वासी ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हम इस वर्ष गिरजाघर में आकर भजन पूजन व माता मरियम के जन्मोत्सव मनाने के लिए नौरोजी प्रार्थना कर पा रहे हैं। इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद। हे प्रभु, हम अपनी माता मरियम के द्वारा तुझे धन्यवाद देते हैं। बीमारों के लिए प्रार्थना। हे प्रभु, तेरे दास शरीर की बीमारियों से पीड़ित हैं, इन पर दया दृष्टि रख। तूने जिन आत्माओं की सृष्टि की है उन्हें स्फूर्ति दे। ये तेरे दिए दंड से सुधर कर समझ जाएं कि तेरी दया ही ने उन्हें बचाया है। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त आपके साथ हो और आपकी रक्षा व आप में निवास करे और आपको सुरक्षित रखे। वह आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखाए। वह आपके पीछे रहे और आपको संभाले। वह आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दे, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। देख, अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेगी, इसलिए कि जो शक्तिमान है उसने मेरे लिए महान कार्य किए हैं और उसका नाम पवित्र है। हम माता मरियम के लिए ईश्वर के महान कार्य मानकर माँ को धन्य कहें। सहायक माता, तू अति उदार और दयाशील है। परमेश्वर के सभी वरदान हमें तेरे ही द्वारा मिलते हैं। तू पापियों की आशा है। हे प्रिय माता, हमारी ओर ध्यान दे, क्योंकि हम तेरी ओर मुड़े हैं। तेरे पास हमारी मुक्ति है। तू ही हमारा आसरा व भरोसा है। हम तेरे बच्चे हैं। प्रिय माता, तू हमारी रक्षा कर। यदि तू ऐसा करेगी तो हमें कोई डर न रहेगा। क्रिस्त से हमारे लिए पापों की क्षमा मांग। तू शैतान का सिर कुचलने वाली है। जब तू हमारे साथ है तब हमें डरने की कोई बात नहीं है। हमें केवल यही डर है कि हम परीक्षा के समय तुझे याद करने में ना चूके और परीक्षा में गिरकर अपनी आत्मा न खो दें। इसलिए हे नित्य सहायक माता, कृपया हमारे पापों की क्षमा, यीशु के प्रति प्रेम, अटल विश्वास और ऐसी कृपा प्रदान कर कि हम सदा तुझे याद करें। सभी युगों के क्रिस्त विश्वासियों के साथ हम माता मरियम की स्तुति करें तथा उसकी शरण लें। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे परमेश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त के प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हम सब त्रिएक ईश्वर के अनुग्रह से भर जाए, सदा उस अनुग्रह की शक्ति से प्रेरित हो जाए। इस नवेना में भाग लिए आप सभी को, सब परिवारों को
प्रत्यक्ष रूप से इस नवेना में निवेदन जो दिए हैं, उन सभी परिवारों को इस दिन के विशेष मतलबों के लिए परमेश्वर आशीर्वाद दे। हे ईश्वर, इन सबों का हर प्रकार की शारीरिक तथा मानसिक अस्वस्थताओं को दूर कर दे। सब परिवार आपकी शांति तथा प्रेम से भर जाए। सब परिवार के अशुद्ध विचारों और कर्मों से, शैतान की शक्ति से और उनके अधीनताओं से इन सबों के परिवारों को बचा दे और संरक्षण दे। सब प्रकार के विनाश से आपकी पवित्र सलीब की शक्ति से संरक्षित कर दे। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा तथा पिता परमेश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य हम सबको प्राप्त हो, अब सदा एवं सर्वदा। आमीन। माता मरिया के जन्म उत्सव एवं महापर्व के अवसर पर उनकी तैयारी के लिए नौवीना की तैयारी करने वाले हमारे श्रद्धेय फादर सेल्विन जॉन एवं सहायक फादर श्रद्धेय फादर फीजो को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के मुख्य आयोजक फादर श्रद्धेय फादर फीजो के लिए हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने सुंदर प्रवचन द्वारा विशेष करके विदिशा पारिश के लिए और उससे भी बढ़कर संत फ्रांसिस वार्ड के लिए जो प्रार्थना, याचना और दिल की गहराई को छूने वाले प्रवचन द्वारा सबका मन मोह लिया है। फादर जी, आपने कहा है कि माँ का प्रेम कितना बढ़कर है। माँ का स्थान सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है। फादर जी, हम कोशिश करेंगे हम उस माँ को अपने दिल में रखने के लिए। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद फादर जी, धन्यवाद। मरियम आयो मोरे, प्रीति में जोड़ लो और बेटा यीशु संगे प्रीति में जोड़ लो रे। प्रीति में जोड़ लो और बेटा यीशु संगे प्रीति में जोड़ लो रे। रे बेटा मोर मालिक यीशु मसीह ओहे मोरे अगुवारे। रे बेटा मोर मालिक यीशु मसीह ओहे मोरे अगुवारे। हे मरियम आयो मोरे, हे मरियम आयो मोरे। प्रीति में जोड़ लो और बेटा यीशु संगे प्रीति में जोड़ लो रे। प्रीति में जोड़ लो और बेटा यीशु संगे प्रीति में जोड़ लो रे। रे बेटा तारणहारा यीशु मसीह